fique bradinha agradando. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे हमारा हीरो एस कैसे है ना काली परछाई से लड़ रहा होता है, जहाँ पे काली परछाई अपने लुकारे को कुछ देता है। उस एस को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या चीज़ होती है, तभी काली परछाई बोलती है लुका रहे हो इस टाइम। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलता है लुका रहे हो इस टाइम फॉर, इतना बोलते हैं काली परछाई कुछ बोलने लगता है। इसके बाद तभी हम लुकारे को देखते हैं। पूरी ज़मीन हिलने लगती है, सब जगह कुछ कुछ ना कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा होता है। पूरी की पूरी ज़मीन हिलने लगती है। और अब देखिए आगे। सब जगह ज़मीन हिलने लगती है। ऐस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐस भी हिलने लगता है। ऐस बोलता है ये क्या चल रहा है, ये ज़मीन क्यों हिल रही है। तभी भी ऐस ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक तुम्हें पता है ये ज़मीन क्यों हिल रही है। ब्रॉक बोलता है मुझे भी नहीं पता ऐस ये ज़मीन क्यों हिल रही है। तभी जैसे ही ब्रॉक बात कर रहा होता है वो भी हिलने लगता है। ब्रॉक बोलता है ये क्या चल रहा है, ये ज़मीन क्यों हिल रही है। ब्रॉक भी वही सवाल पूछता है जो ऐस ने पूछा था। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलता है हो लगता है मुझे उस चीज़ को यूज़ करने का टाइम आ चुका है। अब वो होगा जो तुमने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। देखना मेरा कमाल। हा 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 हा। इतना बोलते ही काली परछाई जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। ब्रॉक बोलता है ये एग्जैक्टली करने क्या वाला है। ऐस बोलता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ करने वाला है। ब्रॉक बोलता है तुम्हारी बात सही है, हमें ज़रा संभाल के रहना होगा। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं तुम्हें नहीं मुझे संभाल के रहना होगा। तो ब्रॉक बोलता है अरे हाँ वही एक ही बात है। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि काली परछाई तुम्हें क्या करने वाले हो, खबरदार मैंने लुकारो के साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी इतना बोलते ही हम घर ऐस को देखते हैं जो कि काली परछाई के पास जाता है, लेकिन लुकारो ऐस का रास्ता रोक देता है और बोलता है कि खबरदार मेरे मालिक के ऊपर अटैक किया तो। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है लुकारो ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ ना कि वो तुम्हारा। तभी लुकारो ऐस की बात नहीं मानता और ऐस को काफ़ी ज़ोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से ऐस नीचे गिर जाता है। ऐस को ऐसा ज़मीन पर पड़ा हुआ देख इन्फर्म को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दौड़ते हुए ऐस के पास जाता है। इसके बाद तभी हम इन्फर्म को देखते हैं। इन्फर्म दौड़ते हुए ऐस के पास जाता है और ऐस से बोलता है ऐस क्या तुम ठीक हो। इतना बोलते ही इन्फर्म ऐस को अपना हाथ देता है और उसे हाथ दे के खड़ा करता है। जैसे ही इन्फर्म ऐस को अपना हाथ देता है ऐस खड़ा हो जाता है। ऐस बोलता है इन्फर्म उठाने के लिए थैंक्स। तभी इन्फर्म बोलता है यू मोस्ट वेलकम। इतना बोलते ही जैसे ही दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं तभी हम दूसरी तरफ काली परछाई को देखते हैं। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलता है हो लगता है मुझे उस चीज़ का यूज़ करना होगा जिसके लिए मैं सालों से इंतज़ार कर रहा था। ऐस बोलता है इसके बाद तभी हम ऐस को देख इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं आप बता भी दो तुम किस चीज़ का यूज़ करने वाले हो, काफ़ी देर से बोले ही जा रहे हो, बस बोल नहीं रहे, ये नहीं दिखा रहे कि क्या करने वाले हो। तभी ऐस बोल इसके बाद तभी हम उस काली परछाई को देखते हैं। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी बोलते हैं लगता है काली परछाई तुम है ना सिर्फ बोल सकते हो कर नहीं सकते। तुम सिर्फ बोले ही जा रहे हो कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ बोले ही जा रहे हो बस। अगर ऐसी ही बात है तो है ना हार मान लो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐसा बोलते हैं नहीं ब्रॉक इसे ऐसा मत कहो नहीं तो इसे गुस्सा आ जाएगा। इतना बोलती है मैच और ब्रॉक दोनों को देखने लग इसके बाद तभी मैच और ब्रॉक दोनों को देखने लगते हैं। दोनों काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और तभी है ना काली परछाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलता है लगता है तुम लोग ऐसा नहीं मानने वाले, लुकारियो चलो। इतना बोलती काली परछाई कुछ ना कुछ तो मंत्र बोलने लगता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद जैसे ही काली परछाई मंत्र बोलना स्टार्ट करता है अचानक पूरी की पूरी ज़मीन हिलने लगती है। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे धुआं ही धुआं फैल जाता है। चारों तरफ उस जगह पे धुआं ही धुआं फैल चुका था और इसके बाद किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। धीरे धीरे करके वो धुआं साफ बटना शुरू होता है। जैसे ही धुआं साफ बटता है हम क्या देखते हैं,
इसके बाद तभी हम देखते हैं अचानक एस का लुकारियो काफ़ी तेज़ी से ब्लास्ट होता है। जैसे ही स्मोक हटता है हम क्या देखते हैं, एस का लुकारियो एक नया रूप ले चुका था। वो बन चुका था शैडो लुकारियो। शैडो लुकारियो को देख के सब लोग शौक हो जाते हैं, एस भी शौक हो जाता है और ब्रॉक भी शौक हो जाते हैं। शैडो लुकारियो को देख के एस बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। एस बोलता है, अरे लुकारियो, ये तुम्हें क्या हो गया? इसके बाद शैडो लुकारियो को जैसे ही ब्रॉक देखता है वो बोलता है, अरे ये लुकारियो को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो कितना ठीक ठाक लग रहा था, अचानक इसका फॉर्म कैसे चेंज हो गया और ये नॉर्मल लुकारियो से शैडो लुकारियो में कैसे बन गया? तभी ब्रॉक काली परछाई को गुस्से से देखने लगता है और बोलता है कि तुमने ये लुकारियो के साथ क्या किया? लेकिन काली परछाई कुछ नहीं बोलता। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो ब्रॉक से बोलते हैं, ब्रॉक इसने मेरे लुकारियो के साथ कुछ ना कुछ तो किया है। ब्रॉक बोलते हैं, हाँ तो ऐश तुम्हारी बात सही है, इसने काला जादू किया है। ऐश बोलते हैं, क्या काला जादू? तभी ब्रॉक बोलते हैं, हाँ काला जादू, इसी की वजह से लुकारियो की ऐसी हालत हुई है। अब तुम्हें कुछ करके है ना लुकारियो को बचाना होगा। ऐश बोलता है, ठीक है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है, हे काली परछाई, तुम्हें लगता है कि तुम है ना मुझे हरा सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखना, अब ये लड़ाई मैं ही जीतने वाला हूँ, तुम्हारा खेल ख़त्म। इतना बोलती है ऐसे इन्फर्नेम से बोलते हैं, इन्फर्नेम फ्लेयर ब्लेस का इस्तेमाल करो और इस बैटल को यहीं पे एंड करो। इसके बाद तभी हम इन्फर्नेम को देखते हैं। इसका इन्फर्नेम ऐसे ही करता है, वो इसके कहने पे फ्लेयर ब्लेस अटैक का यूज़ करता है। ये अटैक तेज़ी से लुकारियो की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक जैसे ही शैडो लुकारियो के ऊपर लगने वाला होता है तभी अचानक शैडो लुकारियो इन्फर्नेम को पकड़ लेता है और वहीं पे उसे रोक देता है। ये देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो भी देख के बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलता है, ये क्या नहीं हो सकता, कह दो कि झूठ है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को भी देखते हैं। ब्रॉक तभी ये देख के वो भी शौक रहता है। ब्रॉक बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद तभी हम काली परछा को देखते हैं। काली परछा बोलता है कि बस, हो लुकारियो, चलो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करके शैडो क्लो अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम है ना काली परछाई के लुकारियो को देखते हैं। काली इसके बाद शैडो लुकारियो ऐसे ही करते हैं। शैडो लुकारियो है ना शैडो क्लो अटैक का यूज़ करता है। ये अटैक तेज़ी से इन्फर्नेम के ऊपर लग जाता है, जिससे इन्फर्नेम को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ते हैं और इन्फर्नेम एक ही अटैक में बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। ये देख के ऐश और उसकी पूरी टीम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और जैसे ही ये अटैक इन्फर्नेम के ऊपर लगता है इन्फर्नेम नीचे गिर जाता है। इन्फर्नेम को जैसे नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ देख ऐश बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, इन्फर्नेम उठो, तुम हार नहीं सकते ऐसे, तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। हमें है ना जॉन को बचाना है, तो ये लड़ाई जीतनी होगी। उठ जाओ जॉन, मेरा इन्फर्नेम उठ जाओ प्लीज़। इतना बोलते ही ऐश इन्फर्नेम को काफ़ी कोशिश करता उठाने की, लेकिन इन्फर्नेम नहीं उठ पाता। इसके बाद तभी मैं ऐश ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, ऐश रो मत, तुम्हारा इन्फर्नेम उठ जाएगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। उसने आज तक कभी भी तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं किया है और आज भी नहीं करेगा। देखना कैसे इन्फर्नेम उठ जाता है। इतना बोलते ही ब्रॉक तभी बोलता है कि राह देखो थोड़ी, इन्फर्नेम उठ जाएगा अपने आप, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश ब्रॉक के पास जाता है और बोलता है कि हाँ ब्रॉक, तुम्हारी बात सही है, मुझे इन्फर्नेम पे पूरा विश्वास है, वो ज़रूर उठेगा, देखना अभी तुम। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलते हैं, हा क्या हुआ इसका जॉब, तुम तो कह रहे थे मेरा इन्फर्नेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये तो कमज़ोर निकला। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कमज़ोर होंगे। अब लगता है मुझे यहीं पे इसे ख़त्म करना होगा। शैडो लुकारियो, चलो अपनी पूरी पावर का यूज़ करो अभी, शैडो हार यूज़ करो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, 1 मिनट, शैडो हार, ये किस तरह का मूव है? इस मूव के बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। ऐश ब्रॉक से पूछता है, ब्रॉक तुम्हें पता है इसके बारे में? इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, नहीं ऐश, इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं भी इस अटैक का नाम पहली बार सुन रहा हूँ और ये शायद को नया अटैक है, शैडो हार। वाह, कितना अच्छा नाम है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी अपने इन्फर्नेम से इस अटैक को डॉज करने को नहीं बोलता, क्योंकि ऐश देखना चाहता था कि अटैक काम कैसे करता है, ये किस तरह का अटैक है। ऐश ने पहली बार इस अटैक का नाम सुन रहा था और वो देखना चाहता था कि कैसा दिखता है, इसलिए वो इन्फर्नेम से कुछ भी नहीं बोलता, वहीं पर उसे खड़ा रहने को कहता है। इसके बाद तभी हम शैडो लुकार को देखते हैं। शैडो लुकार ज़मीन के अंदर से कुछ ना कुछ तो निकालने लगता है। बहुत ही सारे है ना अचानक है ना डार्कनेस निकलने लगती है। इतनी सारी काली चीज़ों को देख के है ना इन्फर्नेम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। लुकारो तभी इन डार्कनेस से है ना
लुकारो तभी है ना बहुत सारे शैडो हैंड्स बनाने लगते हैं और ये दोनों के दोनों शैडो हैंड्स इन्फर्म के पास जाते हैं। यस, इन्फर्म इससे बचने के लिए फ्लेयर बेस अटैक का यूज़ करता है, लेकिन ये अटैक जैसे इन्फर्म लेना डॉज करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शैडो हैंड्स इन्फर्म को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ के नीचे फेंक देते हैं। जैसे ही इन्फर्म नीचे गिर जाता है, नीचे गिर के इन्फर्म बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। ये देख के ऐश और ब्रॉक दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद तब हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो ये सब देख रहा होता है। ऐश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि है ना ये क्या चल रहा है।